हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 3 है। इसका पार्ट 2 है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, चौथा का सबसे पहला प्रश्न बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका पार्ट 2 है। तो प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई को होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी जो ये प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका ए स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका ए के रूप में है, ये आपका बी के रूप में है, ये आपका बी स्क्वायर के रूप में है। तो जब इस तरह के दिया रहा है तो इसको क्या करना है, के और बी को क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो x प्लस वाई कर देंगे होल स्क्वायर, इस रूप में पहले परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर करके। 2 के 2, x का मान हो गया, a का मान हो गया x प्लस वाई, और जो है b, तो b के स्थान पे चला जाएगा x माइनस वाई, a का स्थान पे चल गया x प्लस वाई, और b के स्थान पे चल गया x माइनस वाई, और b का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए b आपका कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई, इसका कर देना है होल स्क्वायर। इसमें देखिए 2ab को छोड़ दिए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि a स्क्वायर को और सिर्फ b स्क्वायर को लिखेंगे। तो लिख देते हैं x प्लस वाई के, और ये आपका a हो गया, ठीक है ना। ये आगे वाला आपका क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर को लिख देंगे, और जो आपका पीछे है ये आपका क्या हो गया, b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर के सिर्फ लिख देंगे, तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। होल स्क्वायर क्या हुआ, होल स्क्वायर कर दीजिए। इतना को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। सिर्फ आप a स्क्वायर को लिखिए और किसको लिखिए, b स्क्वायर को लिखिए। तो a स्क्वायर की जगह पर आपको दिया हुआ x प्लस वाई, और b स्क्वायर की जगह पर आपको दिया हुआ x माइनस वाई। तो देखिए इसमें a और b को लिख करके होल स्क्वायर कर दिया हमने। a के स्थान पर जो यानी a स्क्वायर के स्थान पर दिया था x प्लस वाई, उसको लिखिए, और b स्क्वायर की जगह पे दिया था x माइनस वाई, उसको लिखिए। दोनों को क्या कर दिए, ब्रैकेट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, बाई से बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देख लीजिए आ जाएगा 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x इसमें क्या हो गया, 2 को हो गया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, x इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर। इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसका जो सूत्र होता है देख लीजिए किस सूत्र पे दिया हुआ है। दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे दिया है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है, ठीक है ना। तो चलिए ए स्क्वायर के रूप में इसको पहले बदल देते हैं। तो लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा 9 को जब वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, x माइनस 2 बाई, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2, यहाँ एक जो आपका एक स्थान पे दिया हुआ लिखाएगा। तो देखिए आगे वाला एक कहलाता है, तो एक के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 2ab लिखा हुआ है, तो एक स्थान पे आपका चला जाएगा 3x माइनस 2 बाई, बी के स्थान पे देख लीजिए, तो बी के स्थान पे 36 का वर्ग निकाल दीजिए, 36 का वर्ग 6 आएगा, x प्लस बाई, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए इसको बी स्क्वायर के रूप में लिख देना है, 36 के वर्ग 6, x प्लस बाई को ब्रैकेट कर देना है, इस पर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा तो 2ab के छोड़ देना है, सिर्फ a के और b को लिख करके क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे, a का ये जो है आगे वाला आपका ये हो गया, यहां से यहाँ आपका क्या है 2ab हो गया, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पहले देख लीजिए इसमें से क्या करेंगे कि a को लिख लेंगे, तो इसमें गुना कर देंगे, 3x आएगा, 3 दूनी 6 बाई आएगा, ये आपका ये हो गया, ये यहां दिखाया है। फिर क्या होगा, प्लस कर दीजिए,
इसको छोड़ देना 2ab को, बी स्क्वायर के देख लीजिए, बी स्क्वायर का स्थान पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका दिया हुआ है, गुना कर लेते हैं, 6x आ जाएगा और 6y आएगा, ठीक है। होल स्क्वायर किया है तो इस पर भी क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इस तरह से बता दिए थे। अब इसमें क्या करिए कि 6y में से 6y आपका कट जाएगा, यानी 6y में से 6y जब घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा 9x का स्क्वायर। अब देख लीजिए इसमें 9 दो गो है, ठीक है ना, तो आप 9 9 81 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 9x 9x कर सकते हैं, 9 9 81 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9x और 9x इसमें दो को दिया हुआ है, ठीक है, तो 9 9 81 x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं। 81 x स्क्वायर लिख दे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 81 और दो को x दिया हुआ है, x इसमें गुना होगा, x स्क्वायर आ जाएगा, तो 81 x स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न 5 देखिए, कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे दिया है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाना है, ठीक है। तो चलिए इस रूप में पहले सभी को लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, यानी x प्लस वाई जो है आपका ए स्क्वायर के रूप में आ गया, 2 इंटू यहाँ पे एक रूप में आपका आ जाएगा x प्लस वाई, और b के रूप में देख लीजिए, तो b के रूप में आपका आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कर देना है। तो देख लीजिए बी स्क्वायर के रूप में आपका दिया हुआ है x माइनस वाई, होल स्क्वायर कर देना है। अब इसमें से क्या करिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को सिर्फ लिखा गया है, बीच में माइनस किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 2ab को छोड़ दिया गया है, इसमें 2ab को छोड़ देंगे, सिर्फ क्या करेंगे ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को लिख लेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, x प्लस वाई और माइनस के माइनस कर देना, और b का मान दिया हुआ है x माइनस वाई, स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, x प्लस वाई को ब्रैकेट से बाहर कर देना है, इस पे प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2y होगा, x में से एक घट जाएगा, 2y नहीं होगा, सिर्फ y होगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस y होगा। तो y को जब जोड़ देंगे तो 2y आएगा, इसका कर देना होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 दूना 4 y स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आज के बी प्रश्न देखिए, तो ये जो आपका प्रश्न दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको लाना है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, सूत्र यहां डाल दे रहे हैं और इसको इसी रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे जब इसको, तो कितना आएगा, 3x प्लस वाई को ब्रैकेट कर देंगे, आएगा आपका होल स्क्वायर माइनस 2, ए के स्थान पर आपका चला जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और बी के स्थान पर देख लीजिए, तो इसका वर्ग निकालिए, इसका वर्ग निकालेंगे 4 का कितना आएगा, 2 आएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखिए गुना करिएगा, आपका इतना आ रहा है, 2 दूना 3 दूना 6, 6 दूना 12, और x में जब गुना करेंगे तो x स्क्वायर, y में गुना करेंगे y स्क्वायर आता है, ठीक है ना। इस रूप में पहले परिवर्तन कर देते हैं इसको, इसके बाद इस रूप में ले चलाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है बी स्क्वायर लिख देना है, प्लस कर दीजिए, तो बी स्क्वायर के रूप में आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई, ये आपका बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है। इसमें क्या करे हैं, ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आगे वाला आपका ए स्क्वायर है, पीछे आपका क्या है, बी स्क्वायर है, ये दोनों को सिर्फ लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस माइनस कर दीजिए, और 2x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर कर देना है, गुना करेंगे 3x 3y प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y, होल स्क्वायर कर देंगे,
इसमें से घट जाएगा, x आएगा 3 दूनी 5 बाई स्क्वायर होगा। इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। प्रश्न 6 देखिए, धारा गुणनखंड निकाले। तो देख लीजिए, इसका जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। इसी सूत्र पर इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो पहले इसको ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, इसको बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो इसको जब ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2a, और इसको जब बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आएगा 3b प्लस सी के बी प्लस सी, ठीक है ना। ब्रैकेट कर देना, उसके बाद क्या करना, होल स्क्वायर कर देंगे। अभी आपका इस रूप में आ गया, ठीक है ना। तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। तो एक बार प्लस में लिख देते हैं 2a प्लस 3, इसे गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 भी हो जाएगा, और इसे इसमें गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 3c आएगा। तो एक बार क्या लिखना है, प्लस में। तो प्लस में एक बार लिख दिए, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो a का जो मान है लिख देना है। तो a का मान 2a हो गया, और b का मान माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस आपका 3b और माइनस 3c। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। छठा का भी प्रश्न देखिए, ठीक है। तो देखिए, इसका सूत्र आपको बता रहे हैं किस फार्मूला पे बनेगा। ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लाना, और फिर ए प्लस बी के रूप में, ए माइनस बी के रूप में क्या करना है, लिखना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ए स्क्वायर के रूप में कब आएगा, जब दो इसमें कॉमा ले लेंगे। तो कॉमा ले लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये जाएगा 9 दूनी 18, यानी 2 से जब भागा लगाया जाएगा तो 9 बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, और 9 बाई को बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3 बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 3 बाई के स्क्वायर के रूप में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे। देखिए, इस रूप में आपका आ गया, तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिखना है। तो 2 के 2 रह जाएगा, एक बार लिख देना एक्स प्लस 3 बाई, ठीक है। और एक बार लिख देना है एक्स माइनस 3 बाई। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रश्न छठा का सी देखिए, तो इसका भी जो है सूत्र होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसी रूप में इसको परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर में इसको लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों में 2 से भागा देना है। तो भागा देना मतलब कॉमा करना, तो कॉमा कर लेंगे। तो जब 2 कॉमा कर रहे हैं, यानी भागा पड़ रहा है, इसे 2 में 2 से 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर में भागा पड़ेगा, तो यह जाएगा आपका 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब 2 से इसमें भागा देंगे तो यह जाएगा आपका 49 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ए स्क्वायर के रूप में बदल लेंगे। तो जब ए स्क्वायर के रूप में इसको लाएंगे 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, तो इसका होगा 5 बी सी के होल स्क्वायर माइनस 49 का जो वर्ग करेंगे, तो 49 का जो वर्ग होता है वो 7 होता है, तो 7 ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिख देना है। तो 2 के 2 हो जाएगा, और इसी चीज को एक बार प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 बी सी प्लस 7 है, और यही चीज को एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो 5 बी सी माइनस 7 ए। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया है। प्रश्न 6 के डी प्रश्न देखिए, यानी 6 में कह रहा है गुणनखंड निकाले, इसका डी प्रश्न है। तो आपको बता दिए हैं, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी फार्मूला पर इसको क्या करना है, परिवर्तन करना है, और फिर इसको एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखना है, ठीक है।
तो इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले इसको मैं 3x को कॉमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब कॉमा कर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इस 3x से जब इसमें भागा देंगे तो x से x कट जाएगा, 3 से भागा देंगे 243 में तो आपका 81 आ जाएगा और बाई स्क्वायर के बाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में परिवर्तन करेंगे तो आ जाएगा x के होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 9 बाई स्क्वायर के जब बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 81 बाई स्क्वायर को जब बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 9 बाई के, ठीक है ना, होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे क्योंकि जब इस रूप में आएगा तो एक बार प्लस एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, तो लिख देना है x प्लस 9 बाई, ठीक है। और इसी चीज को एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है x माइनस 9 बाई। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। छठा का ही प्रश्न देखिए, इसका भी सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला पर इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। और एक बार इसको प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है ना, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर इसको परिवर्तन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको एक्स क्यू को कॉमा लेना होगा। जब कॉमा ले लेंगे तो यानी समझ लीजिए भाग देना, ठीक है ना, कॉमा मतलब भाग देना, ठीक है ना। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक एक्स क्यू के एक्स क्यू हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स के होल स्क्वायर आएगा और माइनस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही आ गया। इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, तो लिख देते हैं एक्स क्यू, एक बार प्लस में लिख देंगे एक्स प्लस 1 और एक बार लिख देंगे माइनस में एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। छठा का एक प्रश्न देखिए, इसका भी जो सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर इसको परिवर्तन करना होगा और फिर एक बार क्या करना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाने के लिए इसे सबसे पहले क्या करना होगा, कॉमा लेना होगा। एक्स को जब कॉमा ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो लिखने के लिए क्या करना होगा, एक्स के कर देंगे होल स्क्वायर और 1 के कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया।